अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है हमारी स्टेट एंड ड्रेस, यानी कि राज्य और परंपरागत ड्रेस या वेशभूषा, है ना। यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनी जाती हैं, अलग अलग तरीके का पहनावा होता है, अलग अलग तरीके का की वेशभूषा होती है ना। सभी स्टेट्स में उनकी अपनी वेशभूषा होती है। तो आज हम कुछ राज्यों के बारे में और उनकी जो वेशभूषा है या वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ जो लोग पहनते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि भारत के विभिन्न राज्यों के पहनावे। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है, भारत के विभिन्न राज्यों के पहनावे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले स्टेट की तरफ। तो हमारा जो आज का पहला राज्य है वो है हमारा दिल्ली, यानी कि दिल्ली, जहाँ हम रहते हैं, है ना। भारत का दिल, यानी कि भारत की राजधानी भी दिल्ली है, और जो हमारा आज का पहला राज्य है वो भी दिल्ली है। तो आज हम जानेंगे दिल्ली की वेशभूषा। आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि दिल्ली की वेशभूषा या पहनावा, यानी कि दिल्ली का कॉस्ट्यूम, दिल्लीज़ कॉस्ट्यूम, दिल्ली की वेशभूषा। तो दिल्ली में लोग क्या क्या पहनते हैं। दिल्ली के लोग मुख्य रूप से गर्मियों में पुरुष पैंट, कमीज़, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, जीन्स आदि पहनते हैं, और महिलाएं सलवार या चुनरीदार कमीज़, दुपट्टा, सलवार कमीज़ और सूट आदि पहनती हैं, है ना। तो दिल्ली में जो है आमतौर पर लोग ये कपड़े पहनना पसंद करते हैं, यानी कि जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, जीन्स आदि, और जो महिलाएं होती हैं, यानी जो फीमेल होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो शलवार कमीज़, चुनरीदार पजामी, कुर्ती, लेगी, है ना, सलवार सूट या साड़ी वगैरह इन सबको पहनती हैं। तो आपको स्क्रीन पे पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। जो मैन है वो क्या पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा, मतलब कुर्ते पजामा है। नेक्स्ट क्या है, जीन्स टी शर्ट, लड़कियाँ और बॉयज़ सभी पहनते हैं, और साड़ी, है ना। तो दिल्ली का जो है ये आम पहनावा है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेट है वो है नागालैंड। तो नागालैंड की वेशभूषा में विभिन्न प्रकार के शॉल शामिल हैं। सामान्य रूप से महिलाएं सादे नीले कपड़े में और एक सफ़ेद कपड़े में बंधी होती हैं, जिसमें काले रंग की सीमांत पट्टियां होती हैं। सबसे आम पोशाक एक सफ़ेद कपड़ा है, जो दोनों सिरों पर अलग अलग माप के 6 काले बैंड के साथ होता है। ठीक है, ये नागालैंड की वेशभूषा के बारे में बताया गया है कि लेडीज़ जो है वो किस तरीके के कपड़े पहनती हैं, किन कलर के कपड़े होते हैं, है ना, किस कलर की पट्टियाँ लगी हुई होती हैं। और इसमें जो है पिक्चर्स भी हम देखते हैं नागालैंड के लोगों की जो वेशभूषा है। नज़र आ ही रहा होगा आपको, अभी बताया गया था जैसा कि क्या पहनते हैं वो, सीमांत पट्टियाँ होती हैं सफ़ेद रंग में, महिलाएं नीले रंग में, है ना। तो देखिए सफ़ेद पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये नागालैंड के लोगों की वेशभूषा है। देखिए पट्टियाँ आ रही हैं, आपको दिखाई दे रही होगी लड़की की स्कर्ट पे वाइट। अभी इन्होंने बताया है ना, यहाँ पर क्या बताया है कि सीमांत पट्टियाँ होती हैं। सबसे आम पोशाक एक सफ़ेद कपड़ा है, जो दोनों सिरों पर अलग अलग माप के 6 काले बैंड के साथ, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ने सफ़ेद कपड़ा पहना है, और इन पे थोड़ा लाइनिंग वगैरह भी आ रही है, पट्टियाँ भी आ रही हैं। तो ये कहाँ की वेशभूषा है, हमारी नागालैंड की वेशभूषा है। कहाँ की वेशभूषा है ये, हमारी नागालैंड की वेशभूषा है। जो अगली पिक्चर है आपको नज़र आ रही होगी, इसमें भी नागालैंड की स्त्रियाँ जो हैं कुछ डांस वगैरह कर रही हैं, कोई फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, है ना, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इन्होंने भी अपना डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहने हुए, मतलब सेम क्लॉथ्स पहने हुए हैं कि जैसे हमने पिक्चर देखी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये नागालैंड के लोग हैं। नागालैंड के लोगों की पोशाक के बारे में हमने जाना। जो अब हमारा अगला स्टेट है या अगला राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के लोग धोती को अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते हैं, यानी कि धोती जो है वो उनका एक सिंबल होता है, उनका एक पहचान होती है, यानी कि वो अपनी संस्कृति से इसको जोड़ते हैं, अपने कल्चर से इसको जोड़ते हैं। तो धोती जो है उनकी सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। इसे शर्टें या कुर्ते के साथ भी पहना जा सकता है, यानी कि धोती तो पहनते ही पहनते हैं, उसके ऊपर वो कुर्ता भी पहन सकते हैं या फिर शर्ट भी पहन सकते हैं, शॉर्ट शर्ट और कुर्ता। वे शर्ट और पगड़ी के ऊपर बांदी और पगड़ी भी पहनते हैं, यानी पगड़ी के ऊपर क्या बांधते हैं, बांदी जिसे कहते हैं, और पगड़ी भी पहनते हैं वो, या बांदी भी बांध देते हैं। उत्सव के दौरान अधिकांश पुरुष चूड़ीदार पायजामा, अचकन वगैरह
अचकन या सुरवर पहनते हैं। मतलब कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई फेस्टिवल या कोई सेलिब्रेशन घर में कोई कुछ भी, तो उस दौरान वो लोग क्या पहनते हैं, अधिकांश मतलब ज़्यादातर चूड़ीदार पाजामा पहनते हैं या अचकन वगैरह। अचकन जिसे कहते हैं शेरवानी से हम कहते हैं ना, तो उस टाइम पे ये लोग जो हैं इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र की जो लेडी हैं वो कैसे कपड़े पहनती हैं, आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। ये महाराष्ट्र की लेडी है, क्या पहना हुआ है इन्होंने, साड़ी बांधी हुई है। क्या पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है ना, बनारसी साड़ी बांधी हुई है इन्होंने। और जो जेंट्स हैं देखिए इन्होंने क्या पहना हुआ है, पजामा और कुर्ता पहना हुआ है। तो इसको वो धोती के साथ भी पहन सकते हैं, कुर्ते को और शर्ट को, और पजामे के साथ भी पहनते हैं। लेकिन यहाँ के जो ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस देते हैं वो धोती को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, कि मतलब धोती बांधना जैसे उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो और कपड़ों के मुकाबले धोती कुर्ते को। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है राजस्थान, यानी कि राजस्थान डेजर्ट एरिया है, जो कि महिलाओं के लिए राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में घाघरा चोली और ओढ़नी शामिल है। यानी कि जो परंपरा के आधार पर जो वो ड्रेस होती है, जो वेशभूषा है राजस्थान की, वो है घाघरा चोली और ओढ़नी। ओढ़नी मतलब चुन्नी दुपट्टा, घाघरा ज़्यादातर राजस्थानी महिलाएं घाघरा पहनती हैं। घाघरा मतलब लहंगा भी जिसे हम कहते हैं, जो कि एक लॉन्ग स्कर्ट की तरीके से होता है, जो कि पतली कमर तक टखने तक पहुंचती है, जो चौड़ाई में बढ़ जाती है और आधार की ओर बढ़ जाती है। ओढ़नी, ओढ़नी राजस्थान की पारंपरिक पोशाक की एक विशेषता है, यानी कि ओढ़नी लेना कंपलसरी है। लोग घाघरा चोली के साथ ओढ़नी को ज़रूर पहनते हैं। तो यहाँ पर आपको घाघरे को भी डिफाइन किया गया है कि घाघरा क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, महिलाओं के लिए राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में घाघरा चोली और ओढ़नी शामिल है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया घाघरा, तो घाघरा ज़्यादातर राजस्थानी महिलाएं घाघरा पहनती हैं, ये आपको घाघरे को डिफाइन किया है। और नीचे जो है ओढ़नी, ओढ़नी भी बताई गई है कि ओढ़नी क्या है। ओढ़नी राजस्थान की पारंपरिक पोशाक की एक विशेषता है, यानी कि लोग घाघरा चोली के साथ ओढ़नी ज़रूर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। ये एक राजस्थानी महिला है, राजस्थानी औरत है, जो कि घाघरा चोली पहने हुए है और चुनरी भी इसने, ओढ़नी भी इसने ली हुई है। नेक्स्ट पे आपको एक कपल नज़र आ रहा होगा, ये भी राजस्थानी कपल है। जो लेडी ने जो है, जो औरत है, जो महिला है, उसने क्या पहना है, घाघरा चोली और चुनरी। और जो जेंट्स है उसने क्या पहना है, धोती कुर्ता पहना है, सिर पे पगड़ी बांधी है। पीछे डेजर्ट एरिया नज़र आ रहा है, पहाड़ी वगैरह, और ऊँट भी नज़र आ रहा है, जो कि ऊँट क्या है, राजस्थान का जहाज़ है। ऊँट को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जहाज़, यानी कि शिप ऑफ डेजर्ट, है ना। तो ऊँट भी आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ औरतें हैं, ये भी राजस्थानी महिलाएं हैं, इन्होंने भी घाघरा चोली पहनी हुई है और चुनरी सभी ने ली हुई है। यानी कि चुनरी जो है वो विशेषता है इस ड्रेस की, इनकी परंपरा को बनाए रखने के लिए लहंगा घाघरा चोली पर चुन्नी लेना ज़रूरी है। कुछ पिक्चर्स, ये भी राजस्थानी महिला की पिक्चर है। और ये कुछ आदमी बैठे हुए हैं, यानी कि पुरुष बैठे हुए हैं, जो कि राजस्थान के ही पुरुष हैं। और इन्होंने क्या पहना हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, सिर पे साफा बांधा हुआ है, पगड़ी बांधी हुई है ना। ये राजस्थानी पुरुष हैं, यानी कि ये राजस्थान के पुरुष जो हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, और राजस्थानी महिलाएं जो हैं वो घाघरा चोली और चुनरी ओढ़नी ज़रूर लेती हैं। हमारा जो नेक्स्ट राज्य है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पहनावा, कुल्लू और मध्य भाग के क्षेत्रों के पुरुष यानी कि मेल आदमी, दोहड़ू, और स्त्रियां यानी कि फीमेल महिलाएं ठियाठू पहनती हैं। पुरुषों की जो ड्रेस है उसका नाम क्या है, दोहड़ू, और स्त्रियां क्या है, ढियाठू पहनती हैं। दोहड़ू विशेष प्रकार की भेड़ से निर्मित ऊन के द्वारा निर्मित, मतलब भेड़ से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है, और ऊन के द्वारा निर्मित यानी कि ऊन से बनाई हुई एक प्रकार की चादर है, जो कमर के नीचे बांधी जाती है। और ढियाठू क्या है, एक सुंदर सूती कपड़ा होता है, जो स्त्रियों द्वारा माथे पर बांधा जाता है। यानी कि जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, वो उसको कहाँ बांधती हैं, अपने फोरहेड पर, माथे पर बांधती हैं। और जो पुरुष हैं, दोहड़ू कहाँ पर पहनते हैं, वो अपनी कमर के नीचे बांधते हैं, यानी कि जैसे लुंगी वगैरह बांधी जाती है वैसे ही इसको दोहड़ू को बांधते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश का पहनावा। ये महिलाएं नज़र आ रही होंगी आपको, इनके माथे पे कोई कपड़ा बंधा हुआ है, तो इसका नाम क्या है, ढियाठू। क्या है, ढियाठू। ये भी मेल्स हैं, सारी फीमेल और मेल मतलब दोनों ही लोग हैं।
तो स्त्रियां जो सिर पर बांधती हैं उसको हम कहते हैं ढियाठू, और जो पुरुष जो हैं वो कमर पर बांधते हैं लुंगी के जैसे, उसको कहते हैं हम दोहड़ू। तो आज हमने जो है भारत की जो राज्य हैं उनके बारे में और उनकी वेशभूषाओं के बारे में जाना इस वीडियो में। भारत की खूबसूरती यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति भी है, यानी और यहाँ के जो प्रत्येक राज्यों में अपनी अपनी विशेष वेशभूषा और पोशाक है। आपने देखा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेशभूषाएं पहनी जाती हैं, अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना कॉस्ट्यूम है। तो यहाँ की जो राज्यों में अपनी अपनी विशेष वेशभूषा और पोशाक है। भारत में वेशभूषा तथा पोशाक के आधार पर ही कुछ लोगों के राज्यों के बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम राजस्थान के लोगों, अगर हम घाघरा चोली में किसी को देखें तो हम एकदम से आइडिया लगा सकते हैं, एकदम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है राजस्थानी महिला है। या अगर हम पुरुष को देखें तो धोती कुर्ता या पगड़ी में, तो हम समझ जाएंगे कि ये राजस्थानी पुरुष है ना। या हम किसी भी साड़ी में देखें हम, तो हम समझ जाएं भाई ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्रन है ना। तो हम मतलब ड्रेस को देखकर ही, हम कॉस्ट्यूम को देखकर ही उसके राज्य का पता लगा सकते हैं। अन्य राज्यों की तरह गुजरात की भी अपनी वेशभूषा, विशेष वेशभूषा और पोशाक है। गुजरात में सामान्य रूप से लोग वहाँ की पारंपरिक पोशाकों में ही नज़र आते हैं। पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में सामान्यतः कुर्ता, धोती, पगड़ी इत्यादि शामिल होते हैं। पुरुष शरीर के निचले हिस्से में मूल रूप से कोरनो पहनते हैं। ये धोती की तरह ही होता है, हालांकि यह सिलाई किया हुआ होता है, लेकिन ये धोती की तरह ढीला रहता है। कोरनो पहनने के बाद ऊपरी हिस्से में कीडियो नाम की पोशाक पहनी जाती है। ये कुछ हद तक कुर्ते की तरह ही होता है, मतलब कुर्ते और धोती से सिमिलर हैं दोनों, लेकिन वास्तव में ये कुर्ते से अलग होता है। यानी कि लगता तो है कुर्ते जैसा, लेकिन अलग होता है। इसके साथ सिर पर विशेष रूप से बनाई गई पगड़ी भी पहनी जाती है। इस पोशाक का उपयोग गुजरात में पुरुषों द्वारा अधिकतर विशेष मौक़ों पर किया जाता है। इसके अलावा पुरुष पारंपरिक गुजराती धोती तथा गुजराती कुर्ता भी पहनते हैं। गुजरात में इस पोशाक का चलन आज भी है। इसके साथ भी विशेष रूप से तैयार की गई पगड़ी पहनी जाती है। वहीं अधिक उम्र के लोग आभूषणों का भी उपयोग करते हैं। इसमें विशेष रूप से सोने की बनी चीज़ों का उपयोग आम है। यानी कि ड्रेस के साथ साथ वहाँ कुछ जो ज्वेलरी है, जो क्या कहते हैं आभूषण है, उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने भारत के विभिन्न राज्यों और उनके पहनावों के बारे में जाना। तो आई होप आप सभी को उनसे राज्यों और उनसे रिलेटेड कॉस्ट्यूम का अंदाज़ा हो गया होगा कि किस राज्य में किस तरीके की वेशभूषा पहनी जाती है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हर राज्य में किस किस तरीके की वेशभूषा पहनी जाती है। और इसके अलावा आप होमवर्क भी करेंगे और इनके अलावा 5 स्टेट्स के नाम लिखेंगे और उनकी वेशभूषा भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।